Hello everyone, this is Sushmita and you are watching Learn English। आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम करने वाले हैं गेस्ट से बातचीत के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस। त्योहार, शादियाँ, बर्थडेज और न जाने क्या क्या। हर साल या तो हम किसी के घर पर गेस्ट बनकर जाते हैं या फिर कोई हमारे घर पर गेस्ट बनकर आता है। अब ऐसे में जब हमारे घर पर कोई गेस्ट बनकर आता है, मेहमान आता है, तो हम हिंदी में तो उनसे बातचीत कर ही लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बातचीत की जाए, है ना। जब हाई सोसाइटी में बैठते हैं तो हमारी जो इंग्लिश होती है, हमारी जो ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, उसकी खिचड़ी हम बना देते हैं। उसको खिचड़ी बन जाती है, अरे क्या बोलें, ये तो क्या हो गया, है ना। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपनी इंग्लिश को लेकर। तो आज की इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे बने बनाए सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिन्हें याद करके आप अपना इम्प्रेशन दूसरों के सामने जमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप दो मौकों पर बोलेंगे। एक तो जब आप किसी के घर पे जाने वाले हैं एज अ गेस्ट और आप पहुंचने में देरी कर देते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा होता है, अरे कब आएगा या आएगी। तो उस केस में आप वहाँ पहुँचते ही क्या कहेंगे कि आपको इंतज़ार करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। या फिर आपके घर पर कोई मेहमान आया है तो आप रूम से निकलने में देरी कर गए, उन्हें इंतज़ार करना पड़ गया, तो ऐसे में आप कहेंगे आपको इंतज़ार करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। तो इससे आपकी तहजीब और तमीज़ का पता चलता है। एक तो किसी को इंतज़ार करवा दिया लेकिन कुछ नहीं बोला, जाके बैठ गए। लेकिन जब आप इस तरह के सेंटेंसेस का इस तरह से अपनी बात कहेंगे कि ओके, आपको इंतज़ार करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे जैसे आप किसी से मिले, ठीक है, और बहुत टाइम बाद मिले। तो जब हम बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं तो ये बोलेंगे ना कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो आप ऐसा सामने वाले को कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये सेंटेंस का यूज़ आप कब करेंगे? ये सेंटेंस का यूज़ अगेन जैसे मैंने कि पहले बताया, बहुत टाइम बाद किसी से मिल रहे हैं तो आप इस सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं कि अरे हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तो इंग्लिश में आप कहेंगे वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये आप बोलेंगे जो भी मैंने आपको सेंटेंस बताया उसके जवाब में, ये आप बोलेंगे जो मैंने सेंटेंस अभी बताया उसके जवाब में। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, आपने बोला हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। आपने सामने वाले मेहमान को क्या बोला? अरे हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो सामने वाला रिप्लाई में क्या कह सकता है कि हाँ, हाल ही में मैं व्यस्त रहा हूँ, या आई हैव बीन बिजी लेटली। या फिर सामने वाले मेहमान ने आपसे पूछा कि सामने वाले मेहमान ने आपसे कहा कि वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये सेंटेंस का यूज़ आप भी कर सकते हैं, या आई हैव बीन बिजी लेटली, हाँ हाल ही में मैं व्यस्त रहा हूँ तो इसलिए मिलना नहीं हो पाया, है ना। तो आप इस तरह से इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। होप अभी तक ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आप बैठे हुए हैं और सामने व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब आप मेहमान के साथ बैठे हुए हैं अपने, तो जो है सामने ट्रे में खाना वाना रखा हुआ है, फूड जो भी आपने खा रहे हैं। तो एक तो होता है कि आप जो है ट्रे को सरका दें, ऐसे सर्व कर दें, दे दें। एक होता है कि आप गेस्ट से बोलते हैं अपने अरे ट्रे उठा कर के लीजिए ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हिंदी में तो हो गया कृपया खुद अपनी मदद करें। आपने ट्रे ऐसे उठाई और सामने अरे लीजिए ना, इस तरह से। तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ।
तो ये आपकी तहजीब को शो करता है, तमीज़ को शो करता है। तो इंग्लिश में अब आप कह सकते हैं ट्रे उठाकर प्लीज हेल्प योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस तहजीब और तमीज़ की दुनिया से अगेन, कि जैसे आप दरवाजे से निकलते हैं या फिर साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, तो अपने साथ वाले को आप ये नहीं कि खुद दरवाजे से निकल के भाग गए पहले, ये तमीज़ या तहजीब नहीं होती, आप उन्हें जाने दें। तो जब आप अपने गेस्ट को निकलने देना चाहते हैं अपने से पहले, तो आप कहेंगे आफ्टर यू, मतलब पहले आप भी, आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर आपके बाद, मतलब पहले आप निकलिए फिर मैं, या फिर पहले आप खाइए, आप लीजिए ना, फिर मैं लूँगी। तो ये तहजीब और तमीज़ की दुनिया से एक बहुत ही अच्छा आपने देखा आफ्टर यू, आपके बाद। तो आप इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आप अपने गेस्ट से बातचीत कर रहे हैं, अब किचन से आवाज़ आती है ना, मम्मी की या वाइफ की, किसी की भी हो सकती है, अरे ज़रा सुनिए इधर आना, ऐसे होता है ना, मम्मी बोलते हैं अरे ज़रा सुनो इधर आना। तो आप अपने गेस्ट से कहेंगे, हिंदी में तो कहेंगे मैं भी वापस आ जाऊंगा, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में आप अपने गेस्ट से उस वक्त कहेंगे आई विल बी राइट बैक। आप ये बोलकर फिर किचन में जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? आई विल बी राइट बैक, मतलब वो खुद ही समझेंगे कि अच्छा अभी मुझे किचन से आवाज़ आई है, मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं वापस आऊँगा आपके पास। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी राइट बैक। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस का यूज़ आप कब करेंगे? जैसे कि कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर गए हों, है ना? तो सामने वाला भी ये सेंटेंस यूज़ कर सकता है, और जो है मतलब आप भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, तो आप कहेंगे आपको ये तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या कहेंगे? आपको यह तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए थी। ओह यू शुडंट हैव, इंग्लिश में कहेंगे ओह यू शुडंट हैव, आपको यह तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए थी। तो इसके जवाब में सामने वाला व्यक्ति कह सकता है, सामने वाले व्यक्ति तो आप भी हो सकते हैं, भी हो सकता है क्या पता कोई आपके लिए गिफ्ट, मतलब आप जो है किसी के लिए गिफ्ट लेकर गए हो और फिर सामने वाले व्यक्ति ने वो सेंटेंस कहा हो, तो सामने वाला व्यक्ति इसके जवाब में कहेगा अरे चलो भी, यह तो बस छोटी सी चीज़ है, कम ऑन इट्स ओनली समथिंग स्मॉल। तो आप क्या कह सकते हैं? चलो भी, यह तो बस छोटी सी चीज़ है, कम ऑन इट्स ओनली समथिंग स्मॉल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आप सामने वाला व्यक्ति जो भी, चलो भी, यह तो सिर्फ एक प्यार भरी भेंट है, कम ऑन इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव, कम ऑन इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव, चलो भी, यह तो सिर्फ एक प्यार भरी भेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, माय प्लेजर का यूज़ कब करेंगे? जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, ठीक है, और उस व्यक्ति ने थैंक यू कहा, तो आप जवाब में कहेंगे मुझे खुशी हुई, माय प्लेजर, माय प्लेजर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि इस सेंटेंस का यूज़ आप कब करेंगे? जैसे अब आप जो है एज अ मेहमान किसी के घर पर हैं, अब जाने का टाइम हो गया है, तो अब आप कहेंगे ठीक है, हमारे जाने का समय हो गया है। हिंदी में तो कह दिया ठीक है, हमारे जाने का समय हो गया। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में आप कहेंगे ऑल राइट, इट्स टाइम फॉर अस टू गो, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। तो ये तो था कि ठीक है हमारे जाने का समय हो गया, जब ये कहना हो ठीक है मेरे जाने का समय हो गया है, मतलब हमारे, मतलब हो सकता है आपके फैमिली मेंबर भी साथ में आए हों, है ना, लेकिन जब आप कहेंगे मेरे जाने का समय हो गया, आप अकेले किसी से मिले हैं, तो आप ये सेंटेंस आप बोलेंगे ऑल राइट, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। जब आप फैमिली मेंबर के साथ हैं तो आप कहेंगे ऑल राइट, इट्स टाइम फॉर अस टू गो, हमारे जाने का समय हो गया। लेकिन जब आप अकेले हैं तो आप कहेंगे ऑल राइट, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, मेरे जाने का समय हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस का यूज़ आप कब करेंगे? जैसे बहुत हंसी खुशी का माहौल है, मजाक मस्ती चल रही है, फिर अचानक से आप उठ के बोलते हैं कि मतलब इसी अच्छे ख्याल पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। हिंदी में इसी अच्छे ख्याल पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। इंग्लिश में आप कहेंगे
ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय, मतलब आप उस हंसी खुशी के माहौल से एकदम खड़े होकर बोलते हैं, मतलब आपको अब जाना है तो आप कहेंगे ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय। इसी अच्छे ख्याल पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इसका कब आप यूज करेंगे? एक मेजबान के तौर पर, एक होस्ट के तौर पर आपका फर्ज बनता है ये कहना, जब सामने वाले व्यक्ति ने वो सेंटेंस का यूज किया जो मैंने अभी पहले बताया, अब आप कहेंगे कि जल्दी क्या है, भोजन करके जाना। जैसे मान लो ये जो सेंटेंस मैंने बताया अभी, ऑन दैट हैप्पी नोट इट्स टाइम टू से गुड बाय, आपके घर पे कोई गेस्ट आया और उसने ये लाइन कही, अच्छा इसी अच्छे ख्याल पर हम आपसे अलविदा लेते हैं, या आप किसी के घर पर गेस्ट बन के गए, मतलब दोनों केस में ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। तो सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि एक मेजबान, एक होस्ट के तौर पर, जल्दी क्या है, भोजन करके जाना। व्हाट्स द रश, जॉइन अस फॉर डिनर, मतलब अभी जल्दी क्या है, अभी तो आप आए थे, भोजन करके जाना। व्हाट्स द रश, जॉइन अस फॉर डिनर। इंग्लिश में कितना प्यारा लग रहा है, व्हाट्स द रश, जॉइन अस फॉर डिनर। नेक्स्ट, तो फिर सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? बस शुक्रिया, किसी और दिन बैठेंगे। थैंक यू, सम अदर डे। क्या कहेंगे? बस शुक्रिया, किसी और दिन बैठेंगे। थैंक यू, सम अदर डे। तो फिर वही इसके जवाब में कहा जाएगा, ठीक है, जैसे आप कहें। ओके, एज यू से। इसके जवाब में क्या कहेंगे? जवाब देना जरूरी होता है, ये नहीं होता कन्वर्सेशन, बहुत लोगों को तो बातचीत ही करनी नहीं आती, ठीक है, ये करते रहते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। मैं ये जो सेंटेंसेस बता रही हूँ, आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करके देखिएगा तो कितनी मतलब आप कितनी मतलब तमीज़ से, तहजीब से किसी के साथ पेश आते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। वरना तो कुछ भी बोलने से तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो ये सेंटेंस का आप यूज़ करेंगे कि ठीक है, जैसे आप कहें। ओके, एज यू से। अब ये सेंटेंस आप कहेंगे आपके घर पे जो गेस्ट है उसको, चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। अब वो जा रहे हैं ना आपके मेहमान, तो आप कहेंगे चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे लेट मी वॉक यू टू द डोर, लेट मी वॉक यू टू द डोर। तो इस सेंटेंस का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और जाते जाते मतलब दरवाजे तक आप जा रहे हैं उनके साथ, फिर आप ये भी कहेंगे अपनी मम्मी को मेरी तरफ से हेलो कहना। अपनी मम्मी को या जो भी हैं उनके घर में जो आपसे कनेक्टेड है, तो या फिर उनके घर में जो भी हैं, तो आप कहेंगे अपनी मम्मी को मेरी तरफ से हेलो कहना। से माई हेलो टू योर मॉम। इंग्लिश में कहेंगे से माई हेलो टू योर मॉम। अब आखिर में फिर मिलेंगे, अलविदा, सी यू, बाय। तो इस तरह से आप अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं कि आपके घर में गेस्ट आने से लेकर उनके जाने तक किस तरह से आप बातचीत करेंगे, किन सेंटेंसेस का आप यूज़ करेंगे, ये मैं आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में बता चुकी हूँ। और अब आप ये गलती नहीं करेंगे, आप अपनी जो तहजीब तमीज़ है उसे ज़रूर अपनी बातचीत में लेकर आएंगे। ये नहीं कि हाँ कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है, गेस्ट आ गए तो, है ना। तो धीरे धीरे होगा, सब धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं सीखी जाती है। तो आज जो ये मैंने सेंटेंसेस कराए हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना, इन्हें यूज़ करना। जब तक यूज़ नहीं करेंगे डेली लाइफ में, या फिर आप गेस्ट एज अ गेस्ट जाते हैं किसी के घर पर या कोई आता है, तो प्लीज़ इन सेंटेंसेस का यूज़ ज़रूर करें। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये बेल आइकन है गाइस, इसको ज़रूर प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सभी जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।